हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप 498A में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है आपका केस पूरा का पूरा आपके फेवर में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर एलिगेशंस लगे, हैरेसमेंट के एलिगेशन लगे, डाउरी डिमांड के एलिगेशन लगे, पर कोई प्रूफ आपके पास होता नहीं है ये दिखाने का कि आपने ये सब नहीं किया, क्योंकि नहीं दिखाने का तो कोई सबूत ही नहीं होता है सबसे पहली चीज़ तो, इसलिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, आपको लगता है क्या क्या हमारे अगेंस्ट केस अभी चलेगा क्या। फिर उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं, पेरेंट्स को आपको जो है कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। और उसके बाद जब एक स्टेज आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन इन चीफ की पहले स्टेज आती है जिसमें जो वाइफ है वो अपनी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है लिखवा देती है एज इट इज़। पर अभी तक आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका नहीं मिला। अभी तक केस जो है आपके अगेंस्ट ही चल रहा है। आपको लगता है सिस्टम बायस्ड है, आपको लगता है सिस्टम में कुछ हो ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको थोड़ी सी सिस्टम की समझ कम है। अभी जब नेक्स्ट स्टेज आती है वो बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज। और इसमें आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप इस स्टेज को बहुत कैजुअली ले लेते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ सजेशन दे दिए जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में काम किया जाता है। देखिए अगर आप अपने केसेस में काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट डिसीजन आएगा और कन्विक्शन के चांस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे काम करेंगे और कैसे जो है आप अपना एक्विटल सिक्योर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें 498A या डाउरी के केसेस में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी 498A का केस होता है, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आपको अपने इनोसेंस प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ नहीं की है उसका तो कोई प्रूफ आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। पर हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा वाइफ साइड के ऊपर होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। वाइफ को प्रूव करना है कि उसके साथ हैरेसमेंट हुई, उसके साथ क्रूअल्टी हुई, उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई। तो ऐसे में जो प्रूफ है उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रूफ को चैलेंज कर सकते हैं, आप जो है प्रूफ को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, अपना प्रूफ नहीं दे सकते कुछ चीज़ नहीं होने का। तो आप प्रूफ की वेरासिटी को चैलेंज कर सकते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में मिलेगी। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले मैं एक गलती के बारे में बताता हूँ कि एक गलती आप क्या करते हैं। आप एक ये गलती करते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी वाइफ ने सपोज स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लिखे, आप उससे पूछने लगते हैं कितनी डाउरी डिमांड की, कितनी किस दिन को करी, कब की, कहाँ पे की। ये सब क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे जिसमें वाइफ को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने केस में जो गैप्स फिल करने के लिए, तो आप बहुत ख़राब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इससे अच्छा आप नहीं कीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने केस को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेरे साथ मार पिटाई हुई, सपोज़ मार पिटाई हुई वाइफ के साथ, सपोज़ इस दिन हुई, जहाँ कहाँ पे हुई वहाँ वो सब पता है आपको, बस आप एक सजेशन दे देते हैं कि आपके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, ये कहना तो सही है, ये सजेशन देंगे, सिर्फ सजेशन देते हैं, उसके साथ में कोई क्वेश्चंस नहीं रखते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस ये होंगे कि ठीक है आप कह रहे हो इस दिन मार पिटाई हुई, क्या आपने मेडिकल कराया, क्या आपने कोई कंप्लेंट की, कोई आपने स्टेप्स लिए, लीगल स्टेप्स लिए। ये सब क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपके पेरेंट्स आपको विजिट करने आए उस दिन। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस पूछने हैं कि अगर सपोज़ किसी के साथ मार पिटाई हो रही है तो उसका ऑब्वियस रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन होगा वो कंप्लेंट करेगा, उसका रिएक्शन होगा कि वो मोबाइल पे एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को बताएगा, उसका रिएक्शन होगा कि वो मेडिकल कराएगा, उसका रिएक्शन होगा कि वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा या लीगल एक्शन लेगा, कोई डीवी का केस डालेगा, कुछ डालेगा। वो शांत तो नहीं बैठेगा ना। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगा। पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एटलीस्ट नेबर्स को बताएगा, चलो पेरेंट्स को नहीं बताया, नेबर्स को बता दिया, इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं उनको बता दिया। वो सब अगर चीज़ नहीं हुई है और उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत वीक हो जाता है। तो ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन जो है
वो कारगर साबित नहीं होता। जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका जवाब आपको पता है कि वाइफ क्या देगी, अगर सपोज आपके केस में मेडिकल नहीं है तो वो ऑब्वियसली वाइफ यही बोलेगी कि नहीं हुआ मेडिकल। अगर वाइफ ने हाँ में जवाब दिया तो ऑब्वियसली उसे मेडिकल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो कर नहीं पाएगी, तो वो नहीं है बोलेगी कि नहीं मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, मैंने कोई जो है मेडिकल नहीं किया। तो थोड़े सेफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिसका आंसर आपको पता है कि ये मिलेगा और वो आपके केस में हेल्प भी करेगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का थंब रूल ये होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का सच जो है सच को पकड़ना नहीं होता है, झूठ को पकड़ना होता है। सच को पकड़ना ये नहीं होगा कि वाइफ जो है कबूल लेगी कि हाँ जी मैंने जो है फॉल्स कंप्लेंट कराई है। आपको ये चीज़ नहीं प्रूव करनी कोर्ट के अंदर, और वो चीज़ हो पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे कोई वाइफ एडमिट नहीं करेगी कि उसने फॉल्स कंप्लेंट किया, तो ये क्वेश्चंस पूछना ही बेकार है। आपको सर्कमस्टांसेस इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि चलो मार पिटाई हुई तो उसके साथ कोई मेडिकल तो होगा, कोई पुलिस कंप्लेंट तो होगी, कोई रिलेटिव्स को तो कनेक्ट किया होगा, कोई नेबर्स को तो कनेक्ट किया होगा, कुछ तो हुआ होगा, तब जाके जो है आप मार पिटाई का एलिगेशन प्रूव करोगे। आप कई केसेस में मिस कैरेज होता है, उसे कह दिया जाता है कि ज़बरदस्ती हुआ, तो क्या मेडिकल क्या कह रहा है उसमें, आपने क्या कंसेंट फॉर्म साइन किया था कि आप चाहते हो ये जो है अबॉर्शन हो। तो यहाँ पे जो है जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हो वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके फेवर में, आपको वो सवाल पूछने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि उसका जवाब आपके फेवर में ही आएगा। अगर वाइफ कहती मिसकैरेज हुआ, आप उससे यही क्वेश्चन पूछोगे कि आपने क्या कंसेंट फॉर्म साइन किया था उस हॉस्पिटल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वो क्या है कि आप वैसे क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब आपको पता है कि वो आपके फेवर में आएगा, और वो चीज़ आप बाद में यूज़ भी कर सकते हो अपने केस को प्रूव करने के लिए। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन में आते हो। फिर कई बार क्या होता है, शादी में हमने इतने एक्सपेंस कर दिए, उतने एक्सपेंस कर दिए, बिल्स होते नहीं है ना लगे होते हैं, तो आप जो है पूछ सकते हो कि ये पेमेंट कैसे करी, वो बोलेंगे कैश से। क्या आप कैश विड्रॉल दिखा सकते हो उतना? कोई भी व्यक्ति जो है अपना मैरिज का खर्चा जो है बढ़ा चढ़ा के बताता है, या डाउरी डिमांड या हैरेसमेंट भी बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताता है, तो उस एग्जैजरेशन को आपको पकड़ना है, कोर्ट के सामने रखना है। और जब आप ये चीज़ कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट जो है जेन्युइनली डिसबिलीव करेगा ऐसे एविडेंस पे, और आपको जो है एक तरीके से रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी हर्ट करी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिबिलिटी हर्ट करना, क्रेडिबिलिटी को नीचे करना, अथॉरिटी को नीचे करना, विटनेसेस को बताना कि आप जो है झूठ बोल रहे हो कोर्ट के सामने, आप पे रिलाय नहीं किया जा सकता। और जब आप ये सब चीज़ें प्रूव कर देंगे अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन टेक्निक्स यूज़ करके, तो आपके फेवर में जो है डिसीजन आएगा ही आएगा। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं वो आर्टिकल देखिए, और मेरे को जो है कमेंट में बताइए कि कैसा आपको लगा ये वीडियो, आपके केस में क्या चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कमी पेशी चल रही है, ज़रूर कीजिए कमेंट। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।